वृंदावन का केसी घाट, जहाँ श्रद्धा उमड़ती है, जन सैलाब उमड़ता है, जहाँ श्रद्धालु यमुना किनारे आकर माँ यमुना का पूजा अर्चन करते हैं। उसके बाद घाट उस पार जाके देवराहा बाबा का पूजन अर्चन करते हैं। लेकिन हाल ही में 10 अप्रैल को एक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। उस घटना से यहाँ के स्थानीय लोगों पर, यहाँ स्थानीय नाविकों पर और आने वालों श्रद्धालुओं पे एक बुरा असर पड़ा है। जहाँ एक तरफ नाविक बैठ गए हैं, नाविक अब नाव नहीं चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ श्रद्धालु भी आने से अब डरने लगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे वो कौन सी जगह है। वृंदावन का एक केसी घाट है और वही वो पीपा पुल है। वहीं पे टकराकर जो वो स्थान आपको दिख रहा है, वहीं पे टकराकर नाव पलट गई थी, जिसमें तकरीबन 16 लोगों की मौत हो गई। उस 16 लोगों की मौत सभी को झकझोर कर रख दिया था। नमस्कार, मैं अरुण चौरसिया और आप देख रहे हैं जनता कट। जनता कट जो जमीनी हकीकत को, जमीनी सच्चाई को सीधे आपको दिखाती है। तो हम यहाँ के स्थानीय लोगों से, नाविकों से और सबसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये घटना कैसे हुई थी और इस घटना के चश्मदीद कौन थे, इस घटना के पीछे क्या वजह थी। क्योंकि अभी प्रशासन ने एसआईटी तो गठित कर दिया है, लेकिन अभी प्रशासन का जो गठित किया गया एसआईटी, उसका भी जवाब नहीं आया, उसका अभी तक निष्कर्ष निकलकर नहीं आया है। क्या नाम है भैया? घाट पे कब से हैं आप? हमको तो होगी करीब नहीं तो बचपन से ही हमारे पिताजी भी रहते थे। खेती, अपना मकान वगैरह सब इधर ही है। अच्छा, खेती मकान वगैरह सब कुछ इधर ही है। एक बात बताइए, 10 अप्रैल की घटना के बारे में जानते हैं? हम तो दुकान पे लग रहे थे, यहाँ पे नीचे से हल्ला हुआ था, बोट पलट गई है, उसमें देखे थे, गए थे, वहाँ से लोग निकाले भी थे, पर मृत्यु निकली थे, जिंदे नहीं बच पाए थे। आपने भी निकाला था कुछ लोग? जिंदे गए थे, एक बोट से 6 लटके थे और एक से 3 बाकी के उसने नीचे घुस गए थे। बोट भी नीचे डूबी थी। रात के 2:30 बजे बोट निकाली थी उसी दिन में। आपने निकाला था? वो भी लोग आ गए थे, प्रशासन आ गया था, बहुत आ गए थे लोग। तो आप भी यमुना में कूद पड़े थे क्या? हाँ, कूदे थे जाके। नहीं है, पकड़े थे भी 1-2 लोगों को। भाई चक्कर ज्यादा पास जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे ना, उसमें से जाके तो पकड़ेंगे ना हमको ही। तो बोट घुस गई, पानी का हवा भी तेज चल रहा। पुल वाली की गलती थी इसमें। किसकी गलती थी? पुल वाली की गलती थी, पुल नहीं खोलना था उसको। पीपा पुल वाले की गलती थी। उसने पुल खोल दिया, रस्सा उसमें फंस गया पंखड़ी में, सो स्टीमर में फंस गया, डूब गया। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इसमें नाविक की भी गलती थी, उन्होंने लाइफ जैकेट ही नहीं दिया था। ऐसा कुछ नहीं है। सवारी बचपन से उसके पास आ रही है, कोई अब से पहली बार नहीं आई है। सब कस्टमर जितनी सवारी थी, जो बचे हैं, वो सब यही कह रहे थे कि बोट वाली कोई गलती नहीं है, बोट वाले ने खूब कोशिश करी थी, पुल वाली गलती थी इसमें। बोट वाले उसमें देख रहे थे, यात्री बैठे थे उसमें। बचपन से आ रहे हैं, उसे जानकार आदमी था बोट वाला, ऐसा नहीं। बोट वाला जानकार। आप भी बोट वगैरह चलाते हैं? चलाते हैं, बोट चलाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस घटना के बाद रोजगार पे कैसा असर पड़ा? बिल्कुल फ्लॉप हो गया, दुकान भी नहीं चल रही, नाव तो बंद हो गई उसी दिन से, परदेश नहीं आ रहा वृंदावन। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये सब नाव जो है, ये सब नाव एक समय चला करती थी। 10 अप्रैल तक, 10 अप्रैल की घटना के पहले तक ये नाव चला करती थी। इस पे श्रद्धालु आके बैठते थे। यहाँ पे माँ यमुना के गोद में ये लोग राधे राधे का जाप करते थे और उधर जाके देवराहा बाबा का, देवराहा घाट है, देवराहा बाबा का पूजन अर्चन करते थे। ये जो अब फिलहाल आपको दिखा दूं कि ये सारे नाव खड़े हुए हैं, ये सारे नाव बंद पड़े हैं और यहाँ पे प्रशासन के कुछ लोग भी हैं वहाँ पे लेटे हुए हैं, जो ये रोकने के लिए है कि अभी नाव नहीं चलेगी। और ये देख रहे हैं हमारे साथ, ये देख रहे होंगे तमाम नावें जो एक समय चला करती थी। इससे नाविकों का भी रोजगार ठप हो गया होगा और ये सारे नाव यहाँ पे खड़े हैं। और मैं यहाँ से कुछ श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हैं, मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा कि इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। क्या जी भैया, कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? विष्णु चौधरी नाम है। विष्णु चौधरी। एक बात बताइए, 10 अप्रैल को यहाँ घटना हुई थी, जानते हैं आप? नहीं सर, अब सुना था, मतलब इतनी कन्फर्मेशन वो नहीं है, पर हाँ ये सुना था उसके बारे में। बहुत दुखद घटना हुई थी, बहुत दुखद घटना जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आए हैं आप, केसी घाट पे मौजूद हैं, क्या आपको अगर आप नाव पे बैठना हो तो डर लगेगा या फिर? नहीं सर, डर तो लगेगा, जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो फर्क तो पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है, पर फिर भी मतलब बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं नाव का। फिर अब क्योंकि ज्यादातर बहुत कम लोग डरे हुए हैं अंदर से, कोई और घटना न हो आगे, कोई और घटना ना हो, अंदर लोग डरे हुए हैं। यहाँ पे एक स्थानीय लग रहे हैं, मैं इनसे बातचीत करती हूँ। यहाँ की स्थानीय केसी घाट, जो हमारे पीछे केसी घाट है, यहाँ के स्थानीय है और मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा कि क्या देखें, आपने आंखों से क्या देखे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चैतराम निषाद। चैतराम निषाद जी,
ये बताइए 10 अप्रैल को क्या घटना हुआ था? घटना यही थी, अपनी जो ढकेल लगा रखी थी यहाँ पर हमने, तो नौका में आदमी यात्री लोग घूम रहे थे, तो भाव तेज चल रहा, पानी भाव का तेज था, उसमें पानी भी थोड़ा बढ़ा हुआ था और हवा भी तेज चल रही थी। तो वो वहाँ जा रहे थे, आपके देवरा बाबा जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो उधर वो पॉन्टून पुल है, उसका काम चल रहा था, तो रस्से में फंस गया था वो, ये पंखड़ी उसकी निकाल ली, निकाल के ला रहे थे घुमा करके नहीं, तो अचानक फिर बंद हो गया, तो एकदम भाव से वो आगे की तरफ चला गया। 22 लोग थे उसमें। अच्छा, एक आपने देखा था, एक वो ये घटना देखा था? हाँ, घटना देखा था, हम जहाँ ढकेल लगा रखी थी, तो हमने देखा था कि ऐसे पलटा है, तो वो लोग भागे थे वहां से, तो हम भी अपनी ढकेल छोड़ के भागे चले गए वहां पर। तो देखा थे कि लोग डूब रहे हैं, तो हमने अपने कपड़े वपड़े उतार के हम भी यमुना में कूद गए। अच्छा। हाँ, कूद करके अपना 2 लोगों को निकाल लिया था। अच्छा, आपने 2 लोगों को निकाल लिया था? हाँ, 2 तो आपने देखा होगा, चीख पुकार तो सुनी होगी आपने लोगों की? चीख पुकार सुनी थी, कुछ लोगों ने उधर की पार पे भी निकाल के कर दिया था लोगों ने, जो नाव वाले थे। जैसे इन लोगों को पता पड़ता गया, तो लोग वहाँ पहुंच गए थे, उन्होंने निकाल लिया था, 10 लोगों को निकाल लिया था। अच्छा, एक एक बात बताइए मुझे, कहीं कुछ कहा जा रहा है कि जो बालू निकाला जाता है, बालू का रेत फंस गया था, रेत की वजह से कुछ लोग कह रहे हैं पांटून पुल से टकरा गई थी। इसके पीछे का आप सच्चाई आपने अपने आंखों से क्या देखा? रेत तो वहाँ पे हमने देखा था कि रेत की बात कर रहे, तो रेत तो वहाँ पे पानी गहरा था, 15-25 फुट पानी था वहाँ। 25 फुट पानी था वहाँ पर, हम गोताखोर गए थे वहाँ पर देखने के लिए, 25 फुट पानी था वहाँ पर, यानी 25 उधर और 25 ऊपर आने का 50 फुट पानी हो गया। तो बालू तो नीचे थी, तो बालू में दब गया था वो स्टीमर, क्या बोलते हैं, शाम को निकाला था, फिर उसको रात को निकाला 9 बजे करीब। रात को 9 बजे। अच्छा, एक बात बताइए कि मतलब जो उसमें नाविक की भी कुछ गलती है? गलती तो देखो, नाविक भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा स्टीमर डूबे, हमारी भी वो हो, समझे ना, तो यात्री चाहेंगे, पर वो घटना है हो जाती है। आजकल हमारे हमारे समय में तो ये घटना पहली बार हुई है, नहीं तो 50-50 लोग आते हैं, उस पार से इस पार उतरते हैं, स्टीमर चलते हैं, नाव चलती थी पहले, डोंगे चलते थे, दो लोग ही खींच के लाते थे उसको। अब ये है कि प्रकृति है, कब क्या हो जाए कोई क्या कह सकता। अच्छा, एक एक मुद्दा और इसमें उठ के आ रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि लाइफ जैकेट नहीं पहने थे, तो सही है? ये लाइफ जैकेट तो ऐसा है कि लाइफ जैकेट दी थी कुछ लोगों को, लेकिन यात्री लोग नहीं पहनना चाहते ना, ये गर्मी पड़ रही है, गर्मी भी होती है उसमें, तो लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी उन लोगों ने। अच्छा, यात्रियों नहीं, उसमें तो कहा जा रहा है कि यात्रियों को दिया ही नहीं गया था, कई लोग कह रहे हैं कि यात्रियों को दिया ही नहीं गया। वो प्रशासन ध्यान देता है, दिया था प्रशासन ने कुछ लोगों को, तो कुछ लोग कुछ दिन चला भी था जैकेट वाला, उसके बाद में यात्री लोग ही नहीं पहनना चाहते हैं, तो क्या किया जाएगा। यात्री लोग ही नहीं पहनना? हाँ, पहनना नहीं चाहते, अरे नहीं हम कहीं दूर है, कुछ नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद में सरकार SRT गठित हो गया, जांच वाच कर रही है, आप लोगों को पता है? हाँ, लगे हुए हैं, अभी हमारे जो स्टीमर वगैरह हैं जो बंद पड़े हैं उसी दिन से नहीं चल पा रहे हैं। नहीं चल रहा है। अच्छा, इससे मतलब लोगों के रोजगार पे कुछ इफेक्ट पड़ा? आप तो शॉप भी चलाते हैं, नाव भी चलाते हैं? जी, नाव नहीं है हमारे पास में पहले खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी खत्म हो गई, तो अभी अपना बच्चों को पालने के लिए अपना। तो आप श्रद्धालु वगैरह आ रहे हैं कि नहीं? नहीं आ रहे, पहले आते थे? जी, बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, लोग आते हैं दर्शन मेला करके चले जाते हैं, बस इतना ही हो रहा है, बहुत ही वो पड़ा है उस घटना से रोजगार पे असर पड़ रहा है? जी, पड़ रहा है, रोजगार पे असर पड़ रहा है। 1000-1200 की दुकानदारी हो जाती थी, ये कल 2 लस्सी भी की थी, ये कभी 300 रुपए की, कभी 200 रुपए की होती है, उसमें क्या उसमें बर्फ चली जाती है, और घर पे जाके करें क्या, घर पे बैठा नहीं जाएगा, तो घर का खर्चा भी चलाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो ये जो घटना हुई है, इस घटना के बाद इनके रोजगार पे भी असर पड़ा है।